नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबल टू का यूज। एबल टू कब यूज किया जाना चाहिए बोलचाल में और इसको लिखने में कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इस पूरे वीडियो में ये सारी चीजें जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए काफी फायदा देगा। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एबल टू की बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनता है। प्रेजेंट के लिए रोल हो जाता है पाता है, पाती है, पाते हैं, यानी कि पहचान हमारी पाता है, पाते हैं, पाती है, इस तरह की पहचान मिलेगी। और दोस्तों इसमें हम यदि रूल की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इजमार, ध्यान देना, उसके बाद इजमार। इजमार क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि है, पाते हैं, है के लिए इजमार। एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। टू के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यदि नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट इजमार, इजमार के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सेम रूल हो जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इजमार को पहले ले लिया जाएगा, तो इजमार पहले, सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हमारा इंटेरोगेटिव का रूल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो वह की क्या हो जाएगी? ही। तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो खाना नहीं बना पाता है तो ही इज नॉट एबल टू कुक द फूड। मैं स्कूल नहीं जा पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल। क्लियर? अब यहां दोस्तों आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल लगा दो या आई एम अनेबल टू गो टू स्कूल। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाता हूं तो आई एम नॉट एबल टू टीच यू या आई एम अनेबल टू टीच यू, आई एम अनेबल टू टीच यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तब भी नेगेटिव बन गया। अब दोस्तों एबल का यदि अपोजिट करें तो अनेबल होता है, तो वहां से भी वो नेगेटिव बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक इंटेरोगेटिव का एग्जांपल भी देख लें। जैसे मैंने कहा क्या तुम खाना बना पाते हो, तो आर यू एबल टू कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ये डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो इसमें क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सबसे पहले आ जाएंगे। तो मैंने कहा तुम बाजार क्यों नहीं जा पाते हो, तो व्हाई, ध्यान देना, व्हाई आर यू नॉट एबल टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम डबल इंटरोगेटिव हो जाएंगे। अब ये था प्रेजेंट दोस्तों। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में हमें पहचान देखने को मिलती है, पाता था, पाती थी, पाते थे या पाया, इस तरह की पहचान हमें देखने को मिलेगी। रूल की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर्ब। ध्यान देना, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर्ब और उसके बाद एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। नेगेटिव बनाएंगे वैसे ही जैसे इजमार के बाद नॉट लगाया था, यहाँ वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वॉज वर्ब को ले लेंगे पहले, बन जाएगा इंटेरोगेटिव। और यदि डबल इंटेरोगेटिव होगा तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, ये सब ले लेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और उसी तरह के हमारा रूल जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो अब बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा वह नौकरी नहीं कर पाया, वह नौकरी नहीं कर पाया, तो हो जाएगा दोस्तों ही वॉज नॉट एबल टू डू जॉब। मैंने कहा मैं उससे नहीं मिल पाता था, मैं उससे नहीं मिल पाता था, तो आई वॉज नॉट एबल टू मीट विथ हिम। इस तरह से हम इसके बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर की। और फ्यूचर ही ज्यादातर बोलचाल में यूज किया जाता है। तो फ्यूचर में पहचान देखने को मिलेगी सकेगा या पाएगा। दोस्तों सकता है के लिए तो हम क्या लगाते हैं? सकता था के लिए कोड लगाते हैं। और यदि सकेगा आ जाए तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसी से बनाना पड़ेगा, विल बी एबल टू। तो इस तरह से हमारे रूल से बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रूल की। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल बी, शैल बी, ध्यान देना, विल बी, शैल बी और एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हमारा रूल हो जाता है इजीली। अब बात करते हैं एग्जांपल की। दोस्तों नेगेटिव बनाना हो तो आपको पता है विल नॉट बी या शैल नॉट बी, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? यानी कि नॉट कहां लगाएंगे? विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। तो बात करते हैं हम एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तो हो जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। वह खाना नहीं बना पाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू कुक द फूड। मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू मीट विथ हिम। इस तरह से बन जाएगा। मैंने कहा तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू जॉब। मैं इस मैच को जीत सकूंगा तो आई विल बी एबल टू विन दिस मैच। अब यहाँ नॉट नहीं है तो विल बी एबल टू लग जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें कैन, कुड और विल बी का अंतर बताता हूं। जैसे मैंने कहा
मैं उसे पीट सकता हूं, तो आई कैन बीट हिम, क्लियर इजीली बन जाएगा। मैं उसको पीट सकता था, आई कुड बीट हिम, इस तरह से बन जाएगा। और मैं उसको पीट सकूंगा, मैं उसको पीट सकूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल बी एबल टू बीट हिम, इस तरह से हमारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और चीज कैसे आपको प्रैक्टिस करना है इसको बता देता हूं। आपको पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करना है, उसकी 10-15 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल इसके बनाना है। कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप एग्जाम्पल आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, देखिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल बनाया, आपने बनाया जैसे वह किताब नहीं पढ़ पाता है, वह किताब नहीं पढ़ पाता है, तो ही इज नॉट एबल टू रीड बुक, ऐसा बन गया प्रेजेंट में। इसी कोई पास्ट में ले लो, वह किताब नहीं पढ़ पाया, वह किताब नहीं पढ़ पाया, तो ही वॉज नॉट एबल टू रीड बुक। और वो किताब नहीं पढ़ पाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू रीड बुक। इस तरह से हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी फायदा मिल सके।